स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने द्वादशः पाठः वाग्मय प्राण स्वरूपम पढ़ रहे थे हम। तो इसका 7वां प्रश्न हमको हल करना था। तो चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है इसका। पाठस्य सारांशम पंचवाक्यैः लिखत। पाठ के सारांश के रूप में 5 वाक्य लिखना है। देखिए, हमने पाठ के सारांश के रूप में 5 वाक्य लिखे हैं। तो पहला वाक्य है, श्वेत केतुः गुरुम आरुणि मन प्राण वाक विषये प्रश्नम पृच्छति, है ना। श्वेत केतु ने गुरु आरुणि से मन प्राण और वाक के विषय में प्रश्न पूछा। फिर दूसरा लाइन देखिए, अशितस्य अन्नस्य यो अनिष्ठः तन्मनः पीतानाम अपाम यो अनिष्ठः सः प्राणः अशितस्य च तेजसा यो अनिष्ठः स वाक्। तो इसमें इन्होंने उपदेश दिया है आरुणि ने कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का होता है और मन प्राण और वाक के बारे में बताया है कि जो हम खाते हैं उसमें उसका जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वह हमारा मन होता है, और जो पिया हुआ जल है वह प्राण होता है, और जो तेज का सबसे सूक्ष्म भाग होता है वह वाक होता है। वाक अर्थात बोलना, है ना। और फिर तीसरी लाइन देखिए क्या है, तीसरा वाक्य, मनः अन्नमयम प्राणः आपोमयः वाक च तेजोमयी भवति। तो इसमें मन प्राण और वाक के बारे में बताया। मन अन्नमय होता है, प्राण आपोमय होता है और वाक जो है वो तेजोमयी होता है, ऐसा इसमें बताया गया। फिर है चौथा वाक्य, मानवः यादृशम अन्नादिकम गृह्यति तादृशम तस्य चिंतादिकम भवति। कि मानव जो है जिस प्रकार का अन्न खाता है तो उसका जो मन है ना, जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं ना। तो जैसा अन्न खाता है वैसा ही वह उसका मन होता है। अगर अच्छे कर्म के द्वारा प्राप्त किए गए धन का अन्न मनुष्य अगर खाता है तो वह उसका मन भी सात्विक विचारधारा वाला होगा, परंतु बुरे कर्मों द्वारा एकत्रित धन से खरीदा हुआ अन्न खाकर जो मनुष्य का मन है वह भी दूषित ही होगा, ऐसा कहा जाता है। 5वां वाक्य देखिए, श्वेत केतु एतत् सर्वं हृदयेन अवधारयति। और श्वेत केतु ने इन सब बातों को अपने हृदय में धारण किया। तो अपने गुरु के द्वारा कही गई बातों को श्वेत केतु ने धारण किया। इसके बाद देखिए योग्यता विस्तार है। ग्रंथ परिचय, छांदोग्योपनिषद उपनिषद साहित्य का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह सामवेद के उपनिषद ब्राह्मण का प्रमुख भाग है, मुख्य भाग है। इसकी वर्णन पद्धति अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्ति संगत है। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं का सम्यक वर्णन हुआ है। छांदोग्योपनिषद 8 अध्यायों में विभक्त है। इसके 6ठे भाग में तत्वमसि का विस्तार से विवेचन प्राप्त होता है ना। तो हमें इन सब जो योग्यता विस्तार का बताने का आपको ये अर्थ है कि ये सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सारे जीवन की सारी जो बातें हैं इन्हीं वेदों के द्वारा ही ली गई हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है।
सब कुछ वेद से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके अगले भाग को पढ़ेंगे।